का। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम तुमको बोले थे कि बस कुछ नहीं, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल दोगे और उसको 2 से गुना कर दोगे तो डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। वो डिजाइन है, कहता है कि ये जो चित्र है, इस चित्र में एक चतुर्थांश, दो चतुर्थांश को एडजस्ट किया गया है। इसमें तुमको क्या लग रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री है ना, यहाँ पर 90 डिग्री है और उधर भी 90 डिग्री है, यानी दो चतुर्थांश है। और दो चतुर्थांश को इस तरह एडजस्ट किया गया है कि इस प्रकार का डिजाइन तैयार हो गया, इस प्रकार का डिजाइन तैयार हो गया। जैसे कि मान लो कि अगर इधर का चतुर्थांश की हम बात करें तो एक छोटा सा फिगर को हम अगर बना दें तो हमारा इस प्रकार आएगा। इस चतुर्थांश को लेकर के ये वाला डिजाइन आया है ना। फिर एक चतुर्थांश इधर से लिया गया, इधर से लिया गया, सॉरी, है ना, और इसको इस तरह से बनाया गया और ये दोनों को ले जा करके एडजस्ट किया गया। तो दोनों को ले जा करके यहां पर एडजस्ट किया गया, ठीक है, इस तरह से। तो ये ऐसे बन गया। हाँ, गड़बड़ हो गया। 90 डिग्री यहाँ है ना, यहाँ पर 90 डिग्री करना है हमको, और ये इस तरह से किया गया और ये इस तरह से किया गया। मतलब कि दो चतुर्थांश को एडजस्ट किया गया है वहां पर, इस चतुर्थांश को, और एक इधर से ऊपर से जो दिखाए ये वाला उस चतुर्थांश को एडजस्ट किया गया और यह डिजाइन तैयार हो गया। ठीक है, जब डिजाइन तैयार हो गया तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो हम लोग जानते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, लेकिन चतुर्थांश का क्षेत्रफल यहां तक हो, ये पूरा क्षेत्रफल चतुर्थांश का हो जाएगा। लेकिन ये सब स्पेस को नहीं हमको काउंट करना है, ये सब स्पेस का क्षेत्रफल हमको नहीं बनाना है, हमको सिर्फ बनाना है। तो ऐसे में अगर यहाँ पर इस तरह से मिला दें, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा ना इस त्रिभुज के लिए। और एक और जो त्रिभुज यहाँ पर जो बना हुआ है 90 डिग्री का, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से है, और इधर से एक चतुर्थांश आया, तो इधर का क्षेत्रफल निकालना नहीं, माने हमको यही चीज को निकालना है, इसी चीज को। इस चीज को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर इस भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एक तरह का ये जो हो गया वो चाप हो गया, और ये जो हो गया वो जीवा हो गया। तो चाप और जीवा के बीच का क्षेत्र जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है ना। और एक वृत्तखंड नहीं है, दो वृत्तखंड है। मान लो कि यहां पर अगर इस तरह से एक रेखा खींचें तो एक वृत्तखंड ये और एक वृत्तखंड ये, चतुर्थांश का वो भाग है, और त्रिज्या दोनों तरफ 8 सेंटीमीटर है, दोनों तरफ 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सीधे लिखो कि सीधे r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है। डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये वृत्तखंड कैसे बना देखा कि नहीं, ये समझा कि नहीं वृत्तखंड कैसे बना। हाँ, तो हमको डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है, लिखेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अच्छा, हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्यों नहीं लिखे, हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्यों लिखे, क्योंकि चतुर्थांश जो बनता है ना, ये पूरा भाग बनता है चतुर्थांश। यहाँ 90 डिग्री है तो ये पूरा भाग चतुर्थांश बनता है, लेकिन इस पूरे भाग का क्षेत्रफल नहीं निकालना है, हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इस चाप के लिए ये जो हो जाएगा वो जीवा हो जाएगा। तो जीवा और चाप के बीच का क्षेत्र तुम्हारा क्या हो गया, वृत्तखंड हो गया, इसलिए हमने वृत्तखंड लिखा। ठीक है ना, तो ये वृत्तखंड का
क्षेत्रफल निकालेंगे। 2 गुने वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब 2 गो वृत्तखंड बन रहा है वहां पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 2 गो वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सो डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर तुम क्या करोगे, कॉमन लोगे, 2 थीटा बटे 360 डिग्री वाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर? ठीक है, 2 थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे और 360 डिग्री। पाई का वैल्यू क्या देना है, 22/7। त्रिज्या कितना है, 8 गुने 8 माइनस 1/2 इंटू 8 गुने 8 साइन 90 डिग्री। ये इतना तो करना था तुमको। 9 चौके 36, 4 दूनी 8। क्लियर? अब यहाँ पर लिखेंगे 2 और ये हो जाएगा 22 गुने 16, 8 दूनी 16 बटे 7 माइनस, इसको कटा देंगे तो 8 चौके 32, साइन 90 का मान 1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अब यहाँ पर 2 करो और 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35/7 माइनस 32। क्लियर? ब्रैकेट के अंदर हम 7 को एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 352 माइनस, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14, बाकी 1, 7 के सर 1 22, घटा सकते हो इसको, कितना बचेगा, सो 2 गुने, है ना? तो हाँ, 12 में 4 जगह 8 बचेगा। ठीक है, 4 में से 2 जगह 2 बचेगा और 3 में 2 जगह 1 बचेगा बटे 7, कटेगा नहीं। अब यहाँ पर 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एका 2 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर होना चाहिए तुम्हारा, देख लो, है।